तो दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि तेजस एयरक्राफ्ट के लिए ही कावेरी इंजनों का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, लेकिन कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट में सफलता नहीं मिलने पर भारत के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट के इंजनों के प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा और बाद में इसमें अमेरिकी F404 इंजनों का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों करीब करीब 2 दशक के बाद भारत को आखिरकार कावेरी इंजनों के प्रोजेक्ट में थोड़ा सफलता मिला है। आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में भारत के द्वारा कावेरी इंजनों के एक ड्राई वेरिएंट का सक्सेसफुल परीक्षण रशिया में किया गया और इसके बाद से ही एक सवाल बना हुआ है कि क्या कावेरी इंजनों के इन ड्राई वेरिएंटों को किसी भी तरीके से फिर से तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में जो F404 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है उसके जगह में क्या भारत किसी भी तरीके से कावेरी इंजनों का इस्तेमाल कर पाएगा। अब दोस्तों इस सवाल के जवाब असल में इंजनों की जो ताकत है उससे ही मिल जाता है। बेसिकली कावेरी ड्राई इंजनों के पास उतना ताकत नहीं है कि ये F404 इंजनों के साथ इस्तेमाल हो सके। हालांकि इसके अलावा ये एक ड्राई वेरिएंट इंजन है जो बिना आफ्टर बर्नर सेक्शन का है और इस कारण से भी डायरेक्टली कावेरी इंजनों का ड्राई वेरिएंटों को कभी भी तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वर्जन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि दोस्तों इसके अलावा सवाल ये भी बना हुआ है कि अगर तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वर्जन तो नहीं लेकिन कम से कम इन इंजनों का इस्तेमाल HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों में किया जाए। हालांकि दोस्तों इसे लेके भी कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद ये संभव ना हो क्योंकि HLFT-42 एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तेजस मार्क 2 से थोड़ा कम और तेजस मार्क 1 से काफी अधिक है। पर दोस्तों इस तरीके के खबर के बीच में हाल ही में एक ऐसा खबर आया है जिसके बाद तेजस एयरक्राफ्टों में भी ड्राई कावेरी इंजनों के इस्तेमाल का एक छोटा सा संभावनाएं दिख रहा है। अब दोस्तों कुछ हफ्ते पहले ही ड्राई कावेरी इंजनों को लेके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को अपना पहला सबसे बड़ा सक्सेस मिला। और दोस्तों इस सक्सेस के बाद अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल ये ड्राई कावेरी इंजनों के एक वेट सेक्शन मतलब आफ्टर बर्नर सेक्शन के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ भी एक बातचीत में है ताकि आफ्टर बर्नर के सेक्शन के साथ इन इंजनों के टेस्टिंग के काम को अंजाम दिया जा सके और टेस्टिंग के लिए शायद तेजस एयरक्राफ्टों के एक पुराने वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये शायद आने वाले कुछ सालों के अंदर संभव भी हो जाए। मतलब कावेरी इंजनों को अब तेजस एयरक्राफ्टों में भी लगा के उसका टेस्ट किया जाएगा, जो कि एक तरीके से दर्शाता है कि कावेरी इंजनों को लेके अभी भी थोड़ा बहुत संभावना बचा हुआ है। अब दोस्तों DRDO अभी भी ऐसे इंजनों के लिए आफ्टर बर्नर सेक्शन के डिजाइन फेज में है। हालांकि ये तैयार होने के बाद कई दौर का इसका टेस्ट होगा और उसके बाद ही एक्चुअल में इन इंजनों को तेजस एयरक्राफ्टों में लगा के टेस्ट किया जा सकेगा। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अप्रूवल को लेके गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से काम किया जा रहा है ताकि एक फुल स्केल डेवलपमेंट को अंजाम दिया जा सके और तेजस एयरक्राफ्टों में इन इंजनों का टेस्ट को शुरू किया जा सके। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्टों में जो F404 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है उसके एक स्वदेशी रिप्लेसमेंट का भी इरादा है और इस इरादे के तहत भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो ड्राई कावेरी इंजन को लेकर सफलता मिला है ये असल में DRDO के लिए इंजनों के सेक्टर में सबसे बड़ा और एक ऐसा सफलता है जो इंजनों के डेवलपमेंट को लेके भारत को एक बड़ा फायदा दे सकेगा। कुछ जगहों में दावा किया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजनों के पावर को एनहांस करने को लेके भी काम किया जाएगा और शायद कुछ स्तर में काम भी शुरू हो चुका है। पर वहीं पे अगर फिलहाल के ड्राई कावेरी इंजनों को देखा जाए तो ये ड्राई वेरिएंट में करीबन 46 से लेके 48 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और अगर इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन को लगाया भी जाता है तब भी ये अधिकतम 76 से लेके 78 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। और दोस्तों ये थ्रस्ट कैपेबिलिटी करंटली तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजनों के थ्रस्ट कैपेबिलिटी से कम है जो करीब करीब 84 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। हालांकि कुछ जगहों में यह भी बताया जा रहा है कि DRDO के तरफ से ड्राई कावेरी इंजनों के थ्रस्ट को करीब करीब और 5 किलोन्यूटन तक बढ़ाने को लेके काम किया जा रहा है और दोस्तों अगर ये भी पॉसिबल होता है तब भी ये जो इंजन है ये 80 किलोन्यूटन के आसपास ही थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। मतलब तब भी ये F404 इंजनों को रिप्लेस करने के कंडीशन पे नहीं होगा। हालांकि दोस्तों अगर इन इंजनों के थ्रस्ट को फिलहाल के कंडीशन के मुकाबले में 10 किलोन्यूटन तक और अतिरिक्त किया जा सकता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये F404 इंजनों के रिप्लेसमेंट के लिए सही होगा। करंटली अगर देखा जाए तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल 8 ड्राई कावेरी इंजनों के प्रोटोटाइपों के ऊपर काम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक इन इंजनों के इस्तेमाल को लेके भी सर्टिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों इन इंजनों को इसी रूप में सबसे पहले भारत के द्वारा घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि DRDO इस प्रोसेस में भी है कि किस तरीके से ड्राई कावेरी इंजनों को आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ कम से कम 90 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट करने के लिए तैयार किया जा सके। और दोस्तों अगर ये होता है तो एक तरीके से आप कह सकेंगे कि ये भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि इससे तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्ट में भी इन इंजनों का इस्तेमाल किया जा
सकेगा और जो भारत HLF-42 जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है उसके लिए भी इंजनों को इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों भारत फिलहाल इन इंजनों के क्षमता को बढ़ाने को लेके जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें इंजन में एयर फ्लो और प्रेशर रेशियो को बढ़ाना है और वो भी बिना इसके लेंथ और इंटरनल डायमीटर को चेंज करके। हालांकि इसके लिए भारत को कोर सेक्शन को और मजबूत करना जरूरी होगा क्योंकि लंबे समय तक इन कोर सेक्शनों को हाई टेम्परेचर को झेलना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे पहले इसीलिए भारत के द्वारा कोर सेक्शन के ऊपर ही काम किया जा रहा है और भारत अगर कोर सेक्शन के डेवलपमेंट को सक्सेसफुली कर पाता है तो शायद और 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को लेके भी भारत को किसी भी तरीके से किसी अन्य देश का मदद का जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे जेट इंजन का बात हो ही रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ मैं आप लोगों के जानकारी के लिए और एक महत्वपूर्ण या फिर कहे तो काफी बड़े डेवलपमेंट का भी जिक्र कर देता हूँ। बेसिकली दोस्तों ये डेवलपमेंट फ्रांस के जेट इंजन मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी सैफ्रॉन के रिलेटेड है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सैफ्रॉन कंपनी केरल में अपना एक यूनिट को ओपन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार के दिन फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से केरल में एक नए यूनिट को ओपन किया गया और दोस्तों ये नया यूनिट असल में गवर्नमेंट के जो एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने का संकल्प है उसे ही देखते हुए बनाया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये केरल के जो टेक्नो पार्क है वहीं पे ही इनोग्रेट किया गया है और आपको जान के और भी अच्छा लगेगा कि जो सैफ्रॉन कंपनी है ये फिलहाल भारत के साथ कई सारे प्रोजेक्टों में काम कर रहा है। सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से इसरो के लिए भी सप्लाई चेन के रूप में जहाँ पे काम किया जा रहा है तो वहीं पे भारत के जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, तीनों हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले इंजन असल में भारत के द्वारा सैफ्रॉन के साथ ही ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया है। हालांकि फिलहाल इन इंजनों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही संपूर्ण रूप से बनाया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ IMRH प्रोजेक्ट के लिए सैफ्रॉन कंपनी के साथ ही भारत का MOU हुआ है और हाल ही में जानकारी ये भी दिया गया है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच में इन इंजनों को डेवलप करने को लेकर समझौता भी हो जाएगा। दूसरी तरफ सैफ्रॉन कंपनी लगातार भारत के साथ 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने को लेकर बातचीत कर रहा है और सैफ्रॉन के द्वारा अपने M88 इंजनों के बेस पे नए इंजन डेवलप करने का ऑफर भारत के सामने रखा गया है। दोस्तों M88 इंजन वही इंजन है जिसका इस्तेमाल राफेल एयरक्राफ्टों में हो रहा है। दोस्तों कुछ महीने पहले सैफ्रॉन के CEO और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है मतलब राजनाथ सिंह के बीच में भी एक मुलाकात हुआ था और दोस्तों उस दरमियान सैफ्रॉन की तरफ से भारत के सामने इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर कई सारे प्रस्ताव भी रखा गया था। अब दोस्तों सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से अगर भारत में एक बहुत बड़ा यूनिट को खोला जाता है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि सैफ्रॉन इंजनों के को डेवलपमेंट के जो टेंडर है उसमें एक बड़ा दाव खेलने के लिए तैयार है और अन्य कंपनियों को हराने के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग इवन कहे तो भारत में सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी तैयार है। फिलहाल दोस्तों 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करना भारत के लिए अति आवश्यक इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये AMCA Mark II जैसे एयरक्राफ्टों में जहाँ पे इस्तेमाल होगा तो वहीं पे यही इंजन भविष्य में भारत को इंजनों को लेकर संपूर्ण रूप से सेल्फ इंडिपेंडेंट भी करेगा क्योंकि दोस्तों इन इंजनों के बेस पे भारत को अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंट के साथ साथ कई तरीके के अन्य वेरिएंटों को भी बनाना है और भारत को संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी हासिल करना है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के बाद तेजस Mark II के एडिशनल बैच और इवन ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्टों में भी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इन इंजनों का इस्तेमाल हो सकता है। मतलब दोस्तों अगर कोई कंपनी भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर में इन इंजनों को बनाने का काम शुरू करता है तो सप्लाई चेन में ये कंपनी दशकों तक भारत के साथ जुड़ा रह सकेगा और इस दशकों के बीच में कंपनी को बड़े मात्रा में मुनाफा भी होगा और शायद इसी कारण अमेरिका से शुरू करके ब्रिटेन इवन फ्रांस तक भारत के इंजनों के डील को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन अब तक के जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक भारत संपूर्ण रूप से किसी भी डील करने से पहले ये इंश्योर हो लेना चाहता है कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ साथ जो एक्सपोर्ट राइट है वो भी संपूर्ण रूप से मिले।